और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चाईबासा के कुछ इलाके में घिरे नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश अब बढ़ती ही जा रही है। जराई के इलाके पोसैता जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब लाल आतंक का समूल नाश हो जाएगा। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। चाईबासा में घिरे नक्सली, पोसैता जंगल में हो रहे पस्त, 2 लाख का इनामी नक्सली ढेर, लाल आतंक के खात्मे की अंतिम लड़ाई जारी। पूरे झारखंड से भागे फिर रहे नक्सली अब अपने अंतिम गढ़ चाईबासा में भी घिरते नजर आ रहे हैं। लाल आतंक के खात्मे की लड़ाई अब अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। सुरक्षा बलों की लगातार दबिश से बेहतर नतीजे भी मिल रहे हैं। चाईबासा में गोइलकेरा के पोसैता जंगल में बुधवार की सुबह नक्सली सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए। इसमें छत्तीसगढ़ के कोंटा सुकमा इलाके का नक्सली अरुण करकी ढेर हो गया। नक्सली पर 2 लाख का इनाम था और चाईबासा में भी उस पर 6 मामले दर्ज थे। गोइलकेरा जो जंगली क्षेत्र में नक्सली के आने की सूचना मिला था, उसी सूचना के आधार पर हम लोग ऑपरेशन प्लान किए थे। जो ऑपरेशन में जो सीआरपी का फोर्स था और कोबरा का फोर्स था, हमारा जो जिला बल का भी फोर्स था। कुख्यात नक्सली के ढेर होने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से एसएलआर के साथ दूसरे हथियार बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह सेफ हैं। अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है, बीच बीच में अभी फायरिंग हो रही है। लगातार हमारा फोर्स उधर तैनात किया है, ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें हमारा तरफ से कोई नुकसान अभी तक तो कुछ है नहीं, फोर्स सुरक्षित है। मार्च 2026 तक पूरे देश से लाल आतंक के खात्मे की तारीख तय है। झारखंड में पूरे राज्य से खदेड़े जाने के बाद सारंडा के इलाके में नक्सली जमे हैं, जहां से भी उनकी जड़ को खोदने में सुरक्षा बल के जवान जुटे हैं। सरेंडर करो या फिर मारे जाओ के सूत्र वाक्य के साथ अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा होगा और खूनी संघर्ष से मुक्ति मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं झारखंड में एसआईआर शुरू होने से पहले ही मचे घमासान की। एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस शासन में हुए घोटाले की लंबी लिस्ट बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर बवाल, विपक्ष का हंगामा, वोट चोरी का इल्जाम, छिड़ा संग्राम। झारखंड में एसआईआर भले ही अभी शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन इसे लेकर अभी से आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी है। एसआईआर को लेकर राज्य में जमकर सियासत हो रही है। राजनेता एक दूसरे को चोर बताने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के वोट चोर के नारे पर बीजेपी कांग्रेस शासन में हुए घोटाले की लंबी लिस्ट बता रही है। झारखंड कांग्रेस ने एसआईआर से निजात पाने और वोट चोरी को रोकने के लिए नई टीम बनाने की प्लानिंग कर ली है। झारखंड कांग्रेस ने संगठन विस्तार के साथ ही वोट चोरी को रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर एजेंट नियुक्त किया है। हमारा ग्राम पंचायत कमेटी का जो गठन होगा, उसमें हमारे जो 12 पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और 9 महासचिव, उसी 12 में पदाधिकारियों में ही जो हमारे जहां उनका बूथ है उस पंचायत में, और वहां का जो पदाधिकारी है उनको बीएलए के रूप में चिन्हित किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी। वहीं कांग्रेस के लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने हमला बोला। राहुल गांधी के दावे को झूठ बताते हुए कहा कि देश की जनता अब इनके झूठ को पहचान चुकी है और उनका कुछ नहीं होने वाला है। इस बार चुनाव आयोग पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाया, उसका पहला पोल तो उसी समय खुला जब उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर जुट गए लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव के बीच में, जबकि सिर्फ 40 लाख वोटर जुड़े थे, यानी 60% झूठ बोल रहे हैं। कई वोटर्स को उन्होंने दिखाया कि वो अनेक जगहों से वोटर्स हैं। उन्होंने सामने आकर कहा कि उन्होंने बाकी जगह से डिलीट करा दिया है। तो राहुल गांधी जी झूठ की फैक्ट्री हैं और ये झूठ की फैक्ट्री को जनता विश्वास नहीं करती।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के चलाए जा रहे इस आंदोलन का मुख्य फोकस बिहार के बाद झारखंड में होने वाले SIR पर है। इंडिया गठबंधन राज्य में होने वाले SIR का न केवल विरोध करेगा बल्कि बीजेपी की सोची समझी चाल बताकर जनता के बीच जाने की तैयारी की गई है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और राहुल गांधी के हर दावे को झूठ बता रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। झारखंड के सिमडेगा में जंगल से निकला खतरा और गांव-गांव दहशत। ठेठई टांगर प्रखंड में 25 से ज्यादा हाथियों का झुंड लगातार घूम रहा है। कभी घरों को तोड़ रहा है तो कभी सड़क किनारे मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीण और राहगीरों में डर का माहौल है। दिन हो या रात, ठेठई टांगर प्रखंड के ग्रामीण अब चैन से नहीं सो पाते। रात का सन्नाटा और ये डर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अचानक गूंजते हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज और देखते ही देखते पूरा झुंड गांव में घुस गया। 25 से ज्यादा हाथियों का झुंड खेत को रौंद देता है, घरों को तोड़ डालता है और अनाज को चट कर जाता है। अब गांव में सिर्फ बिखरी फसल है और फैली दहशत बाकी है। नेशनल हाईवे के किनारे मंडराकर राहगीरों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ खतरा पैदा कर रहे हैं। का क्षेत्रफल कम हो जा रहा है, हाथी की संख्या ज़्यादा हो रहा है, खाने का दिक्कत हो रहा है जंगल में, जिसके चलते गांव में अनाज घर में रहता है, चावल, धान, गेहूं, इसके चलते खाने के लिए हाथी गांव की ओर मूव कर जाती है और जहां अनाज रखा हुआ रहता है वहीं घर तोड़ के अनाज खाता है, चल जाता है। जामपानी और आसपास के इलाकों में इस झुंड ने डेरा जमा लिया है। लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग तो घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग मशाल और टॉर्च बांट रहा है, ताकि रात में इन्हें गांव से दूर रखा जा सके। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में मौजूद है, ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। मशाल, मोबिल, जूट बोरा, डीजल इत्यादि, टॉर्च, ये सब चीज़ का वितरण समय समय पर करते रहते हैं, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की क्षति न हो। लगातार हो रहे हाथियों के विचरण पर कोलेबिरा के विधायक भी चिंतित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजकर जल्द समाधान की मांग की है। फिलहाल ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खतरा गांव से दूर होगा। इस गांव में है, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, लगातार किसी न किसी गांव में सालों भर घूम रहा है। तो मेरे लिए यह सालों भर का परेशानी है। गांव वालों के लिए भले यह कुछ दिनों का परेशानी हो, लेकिन मेरे लिए तो यह सालों भर का परेशानी है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ इसको लेकर। हाथियों का आतंक सिर्फ सिमडेगा में नहीं है, झारखंड के कई इलाकों में लोग इस खतरे का सामना कर रहे हैं। वन विभाग लगातार निगरानी में है, लेकिन सवाल यही है कि जंगल का ये मेहमान कब लौटेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस सेवा के अफसरों को IPS में प्रोन्नति देने को लेकर होने वाली UPSC की बैठक नहीं हो सकी। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। JMM और कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी समर्थन कर रही है। जो यहाँ पे IPS की प्रोन्नति का मामला है वो लटक रहा था, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार को जब तक ये विवाद नहीं सुलझता है, कोई इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोई नोडल ऑफिसर्स भी चले जाते हैं, लेकिन ये जो 27 लोगों की प्रोन्नति है या जितने भी लोगों का प्रमोशन बचा हुआ है IPS में, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। राज्य IPS ऑफिसर्स के दंश को पहले से झेल रहा है, तो राज्य सरकार इसमें पहल करे और कोई बीच का रास्ता निकाले और इस मामले को सुलझाए। देखिए, बाबूलाल जी के पास राजनीतिक रूप से झारखंड में कुछ काम नहीं बचा है। अब सरकार की पुलिसिंग में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में इसकी इजाजत कोई नहीं देता है। इस राज्य की जनता ने झारखंड के लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया है और वो निर्णय लेते हैं कि पुलिसिंग कैसे काम करेगी, विभाग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और मुख्यमंत्री की है, किसी दूसरे विपक्ष के नेता की नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार सक्रियता अपना बढ़ाते जा रही है। ऐसे में उनकी भावना आहत होगी उनके इस ट्वीट से कि किसी के वजह से उनकी प्रोन्नति नहीं हो रही है। तो राजनीति करने से बाज आना चाहिए हर चीज में। मान लीजिए UPSC का क्या टेक्निकल इशू है, कैसे UPSC इसको देख रहा है,
तो ये तुरंत में जो है रिएक्शन देने से जो पुलिस प्रशासन फील्ड में जाके जंगलों में जाके काम कर रहे हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।